नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं यानी कक्षा 9वीं इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भारत माता। बच्चों, ये एक गीत है। सबसे पहले हम इस कविता का, इस गीत का परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि परिचय पढ़ना आवश्यक है। उसमें कवयित्री के बारे में और उन्होंने क्या क्या लिखान किया उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो देखते हैं इसका परिचय। भारत माता इस गीत की कवयित्री है शांता शेळके। शांता शेळके, इनका जन्म हुआ है 1922 और इनकी मृत्यु हुई है 2002। ये कवयित्री है, गीतकार भी है, कथा लेखिका भी है, यानी कि उन्होंने कथा भी लिखा है, कथाएं भी लिखी है। मुक्ता, गुलमोहर, प्रेमिक, काचकमळ, सवाष्ण, अनुबंध इत्यादि कथा संग्रह, ये उनके क्या है, कथाओं के संग्रह है। विजती ज्योत, पुनर्जन्म, धर्म, ओढ इत्यादि कादंबऱ्या यानी उपन्यास है। धूळपाठी हे आत्मचरित्रात्मक लेखांचे संकलन यानी बायोग्राफी है। रूपसी, गोंधन, अनोळख, जन्मजान्हवी, पूर्वसंध्या, इत्यर्थ, किनारे मनाचे हे कविता संग्रह प्रसिद्ध है। यानी ये सब क्या है, उनके कविता के संग्रह है, कविताएं इसमें उन्होंने लिखी है। तो इस कविता में भारत माता में कवयित्री ने क्या बताया, प्रियतम असणाऱ्या भारत मातेविषयीचे प्रेम, कि भारत माता यानी हमारा भारत देश ये हमें क्या है, प्रियतम है। तो इसके बाबत का हमारा प्रेम, निसर्ग सौंदर्य, जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है, विविधतेतील एकता, हमारे भारत देश में विविधता है लेकिन फिर भी उसमें क्या है, एकता है। उत्कट देशाभिमान यांचे वर्णन प्रस्तुत गीतातून कवयित्रीने केले आहे और अपने देश के प्रति अभिमान, गर्व अपने देश का, इन सब बातों का वर्णन इस गीत से कवयित्री शांता शेळके ने किया है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं मराठी अंतर्भारती इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भारत माता, यह गीत। सबसे पहले मैं ये गीत पढ़ूंगी भारत माता और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। तो चलो मैं पढ़ती हूँ गीत, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथली सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येतील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य हे, प्रियतम या गंगा यमुना। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम अमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। तो बच्चों, यह भारत माता कविता पढ़ ली है और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ कविता का वाचन किया होगा। सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको इस गीत के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, भारत माता यानी हमारा भारत देश, हमारा सुंदर भारत देश, विचारों से अच्छा, निसर्ग सौंदर्य में अच्छा। हमारे भारत देश में हिमालय, सह्याद्री जैसे सुंदर सुंदर पर्वत है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी सुंदर सुंदर नदियां हैं, और हमारा देश इस प्रकृति से हमें अच्छी अच्छी बातें बताता रहता है। जैसे कि अपनी माँ होती है ना, अपनी माँ हमें अच्छी अच्छी बातें बताती रहती है, हम पर अच्छे संस्कार करती रहती है, उसी प्रकार से हमारा देश भी
इन सभी प्राकृतिक सौंदर्य से और अच्छी अच्छी चीजों से हम पर अच्छे संस्कार करता रहता है, अच्छी बातें बताता रहता है, इसीलिए इसको माँ का दर्जा दिया गया है, भारत माता कहा गया है। और ये भारत माता हमें क्या है, अति प्रिय है। तो इसी प्रकार का वर्णन इस भारत माता में किया गया है। तो चलो आज हम देखते हैं भारत माता यह गीत। सबसे पहले मैं कविता की पहली 4 लाइनें पढ़ूंगी और उसके बाद हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ इस कविता की पहली 4 लाइनें। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। तो बच्चों, मैंने इस कविता की ये 4 लाइन पढ़ ली है। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ पहले देखेंगे, क्योंकि जब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे तो हमको कविता का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। भारत माता यानी भारत देश, जो हमें माँ के समान है। माता यानी माँ। प्रियतम अति प्रिय, अमुची यानी हमारी, आम्ही यानी हम, सारी यानी सब, तिची यानी उसकी, मुले यानी बच्चे, वेगळे यानी अलग या विविध, गंध यानी सुगंध, फुले, यहाँ हम बच्चों को फूले बोलते हैं, एथली यानी भारत भूमि की, सर्व यानी सब। तो बच्चों, ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं कविता का इस 4 लाइनों का अर्थ। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले। प्रियतम, प्रियतम यानी अति प्रिय। अमुची, अमुची यानी हमारी, भारत माता यानी हमारा भारत देश, जो हमें माँ के समान है। प्रियतम अमुची भारत माता यानी कि हमारी भारत माता हमें अति प्रिय है। आम्ही सारी तिची मुले, और आम्ही यानी हम, सारी यानी सब, तिची यानी उसकी, उसकी यानी किसकी, भारत माँ की, और मुले यानी बच्चे, और हम सब क्या है, इस भारत माँ के बच्चे हैं। प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, हमारी भारत माता हमें अति प्रिय है और हम सब उसके क्या है, बच्चे हैं। रंग वेगळे गंध वेगळे, वेगळे यानी अलग, और गंध यानी सुगंध। यहाँ के बच्चों का क्या है, रंग अलग है, गंध यानी सुगंध अलग है। तरी एथली सर्व फुले, तरी यानी फिर भी, एथली यानी यहाँ की भारत माता की, सर्व यानी सब, फुले, फिर भी ये सब क्या है, भारत माँ की फुले हैं। रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी एथली सर्व फुले। अब यहाँ किसी को रंग होता है क्या, गंध यानी सुगंध होता है क्या बच्चों को? नहीं। तो यहाँ रंग और गंध, इसका अर्थ है कि भारत माता को एक बगीचा जैसा माना गया है, कि जैसे एक बगीचा होता है, उस बगीचा में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग गंध के यानी सुगंध के भी फूल होते हैं, हर एक फूल की खुशबू अलग अलग होती है। फिर भी हमें बगीचा का ये फूल पसंद है और ये फूल पसंद नहीं है, ऐसे नहीं होता। सभी फूल हमको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे भारत देश में क्या है, विविधता है। धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, और ये सब अलग अलग होने के बाद भी हमारे भारत देश में क्या है, एकता है। विविधता में एकता। ये सारी विविध चीजें होने के बाद भी
सारा भारत देश क्या है, एक है। इसीलिए यहाँ कहा गया है रंग वेगळे गंध वेगळे तरी एथली सर्व फुले, कि इस भारत माता में रंग भी अलग अलग है, गंध भी अलग है सबका, फिर भी यहाँ की सब क्या है, फूल है। तो ये हो गया कविता की पहली 4 लाइनें। बच्चों, मैं जब यहाँ शब्दों के अर्थ आपको लिखवाती हूँ तब आप इसको लिख के रखा करो और वो अपने सामने रखा करो, क्योंकि वो अगर शब्दों के अर्थ अपने सामने हो तो इस कविता की लाइनें और इस कविता का अर्थ समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो हम कविता की दूसरी 4 लाइनें पढ़ते हैं। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। आम्हाला यानी हमें, येथील यानी यहाँ की, झुळझुळ यानी पानी की एक प्रकार की आवाज, शेते यानी खेती, वारे यानी हवा, और सड़सड़ते यानी हवा की एक प्रकार की जो साई साई की आवाज होती है ना, वो आवाज, हवा की आवाज। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी झुळझुळते। हमें यहाँ का क्या क्या प्रिय है, देखो, आम्हाला यानी हमें, येथील यानी भारत देश का, माती यानी माटी या मिट्टी। प्रिय आम्हाला येथील माती, हमें यहाँ की भारत माँ की मिट्टी बहुत पसंद है, अति प्रिय है। प्रिय है पानी झुळझुळते, झुळझुळते यानी पानी जब बहता है तो उसकी झुळझुळ प्रकार, इस प्रकार की आवाज आती है, उस आवाज को कहा गया है झुळझुळते। तो हमें और क्या प्रिय है, हमें इस भारत माता का पानी, पानी यानी यहाँ की नदियां, यहाँ के झरने, तालाब, ये सब हमें क्या है, अति प्रिय है। प्रिय कर ही डुलनारी शेते, डुलनारी शेते, शेते यानी खेती, और डुलनारी यानी इस खेती में जो फसल होती है वो हवा के साथ डुलती रहती है, झूमती रहती है, उसको कहते हैं डुलनारी शेते। प्रिय कर ही डुलनारी शेते, हमारे यहाँ की खेती की जो फसल है वो पसंद है। प्रिय है वारे सळसळते, वारे यानी हवा, सळसळते यानी साई साई, इस प्रकार की हवा की आवाज होती है ना, उस आवाज को कहा गया है सळसळते। तो हमें यहाँ की हवा जो साई साई इस प्रकार की आवाज करते हुए बहती है, वो हवा भी हमें प्रिय है। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी झुळझुळते, हमें यहाँ की मिट्टी पसंद है, हमें यहाँ का नदी, तालाब, झरने, इन सब का पानी पसंद है। प्रिय कर ही डुलनारी शेते, प्रिय है वारे सळसळते, और हमें यहाँ की खेत में जो फसल है वो फसल पसंद है, और जो हवा चलती है हमारे देश में वो हवाएं भी हमें पसंद है। जो ये हो गई कविता की दूसरी 4 लाइनें। अब हम अगली 4 लाइन पढ़ते हैं। प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, प्रियतम या गंगा यमुना। ये कविता की 4 लाइनें मैंने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं इसके भी शब्दार्थ। अमुचा यानी हमारा, धवल यानी सफेद, हिमाचल यानी हमारा हिमालय पर्वत, बघे यानी देखता है, भिड़ाया यानी स्पर्श करने के लिए या छूने के लिए, गगना यानी आकाश को, अमुचे यानी हमारे, सह्य यानी सह्याद्री पर्वत, और विंध्य यानी विंध्य पर्वत। ये शब्दार्थ आप लिख भी सकते हैं। चलो देखते हैं कविता की अगली 4 लाइन। प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल, अमुचा यानी हमारा, धवल यानी सफेद रंग का, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत बर्फ से आच्छादित रहता है, सफेद बर्फ से, इसलिए उसको क्या कहा गया है, धवल हिमाचल।
हमें क्या प्रिय है? हमारा जो हिमालय पर्वत है बर्फों से आच्छादित, वो हमें पसंद है। बघे भिड़ाया जो गगना, भिड़ाया यानी छूने के लिए, आसमान को छूने के लिए कोशिश करता रहता है। गगना यानी आसमान, आकाश। बघे भिड़ाया जो गगना, हमारे भारत का जो हिमालय पर्वत है वो हमेशा, वो इतना ऊंचा है कि हमेशा ऐसे लगता है कि वो गगन को छू रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऊंचा ऊंचा हिमालय पर्वत जो बर्फों से आच्छादित है वो हमें पसंद है। प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, और अमुचे यानी हमारा, सह्य यानी सह्याद्री पर्वत, और विंध्य यानी विंध्य पर्वत। और हमारे देश के सह्याद्री और विंध्य पर्वत ये भी हमें अति प्रिय है। प्रियतम या गंगा यमुना, और हमें क्या पसंद है, क्या प्रिय है? गंगा और यमुना, इस प्रकार की जो नदियां, पवित्र नदियां हमारे भारत देश में बहती है वो भी हमें अति प्रिय है। प्रियतम अमुचा धवल हिमाचल बघे भिड़ाया जो गगना, हमारे देश का हिमालय पर्वत जो गगन को छूने की कोशिश करता है वो हमें पसंद है। प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य है, प्रियतम यहाँ गंगा यमुना, और सह्याद्री और विंध्य पर्वत जो है हमारे भारत देश के, और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां जो है वो भी हमें अति प्रिय है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस कविता की अगली 4 लाइनें। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। मानव यानी मनुष्य, सारे यानी सब या सभी, समान यानी एक जैसे, शिकवण यानी उपदेश, ही यानी यह, जगतास यानी जग को या विश्व को, दिली यानी दी, सद्गुणी यानी सदाचारी या गुणवान, सर्व यानी सभी, जगाला यानी जग को, झाली यानी हो। अब हम देखते हैं इन 4 लाइनों का अर्थ। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली। मानव यानी मनुष्य जाति, सारे यानी सभी, समान यानी एक समान, एक जैसे, शिकवण ही जगतास दिली, शिकवण यानी उपदेश, जगतास यानी जग को, कि सारे मानव एक है, समान है, इस प्रकार का उपदेश हमारी भारत माता पूरे जग को देती रहती है। या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। या मातेची यानी भारत माता की, मुले यानी बच्चे, सद्गुणी यानी सदाचारी या गुणवान। इस भारत माँ के बच्चे कैसे हैं? सद्गुणी है, गुणवान है, सदाचारी है, सर्व जगाला प्रिय झाले। इस प्रकार के ये गुणवान बच्चे सारे जग को प्रिय हो गए हैं। तो ये है इस 4 लाइनों का अर्थ। अब हम इस कविता की अगली 4 लाइन पढ़ते हैं। प्रियतम अमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। शब्दार्थ। वंदन यानी नमन, प्रणाम या नमस्कार भी बोलते हैं। आम्ही यानी हम, तिला यानी उसको, उसको यानी किसको? भारत माता को। करू यानी करेंगे, लाड़की यानी प्यारी या लाडली भी होता है, सदा यानी हमेशा, तिचा यानी उसका, भारत माता का, ध्वज यानी झंडा, उंच यानी ऊंचा, धरू यानी पकड़ेंगे। तो ये हो गए इस लाइनों के शब्द। अब हम इसका देखते हैं अर्थ। प्रियतम अमुची भारत माता,
वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू. प्रियतम अमुची भारत माता, हमारी भारत माता हमें अति प्रिय है. वंदन यानी नमन, आम्ही यानी हम, तिला यानी भारत माता को, करो यानी करेंगे. हम भारत माता को वंदन करते हैं, नमन करते हैं. या मातेची मुले लाडकी, या मातेची यानी भारत माता की, मुले यानी बच्चे, लाडकी यानी लाडली या प्यारी. इस भारत माता के बच्चे प्यारे प्यारे हैं. सदा तिचा ध्वज उंच धरू, और सदा यानी हमेशा, हम यानी हम प्यारे प्यारे भारत माता के बच्चे उसका ध्वज यानी अपना तिरंगा ऊंचा पकड़ेंगे, उसको कभी भी नीचा नहीं होने देंगे. तो इस प्रकार से ये है गीत भारत माता. तो बच्चों ये कविता हमने यहाँ पढ़ ली है. अभी हमें कितनी समझ में आई तो थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के रूप में हम देखते हैं हमें कविता समझ में आई कि नहीं आई. देखते हैं प्रश्नोत्तर. देखो प्रश्नोत्तर. प्रश्न पहला है, भारत मातेची मुले कशी आहेत. इसका हिंदी में अर्थ है कि भारत माँ के बच्चे कैसे हैं. उत्तर है इसका, भारत मातेची मुले बगीच्यातील वेगवेगळ्या रंगांच्या व वेगवेगळ्या सुगंधाच्या फुलांसारखी आहेत. बच्चों यहाँ मैंने इसका उत्तर बताया है प्रश्न का, लेकिन आपको भी कोशिश करना है कि हमें उत्तर बनता है कि नहीं, बनाने की कोशिश करते रहो. तो इसका हिंदी में अर्थ यह है कि भारत माता के बच्चे बगीचे में जो अलग अलग रंग के और अलग अलग सुगंध के फूल होते हैं उस प्रकार से है. प्रश्न दूसरा, मुलांना भारत मातेच्या कोणकोणत्या गोष्टी आवडतात. इसका हिंदी में अर्थ है कि बच्चों को भारत माता की कौन कौन सी बातें पसंद है. कौन कौन सी बातें पसंद है. उत्तर है, नद्यांचे झुळझुळ वाहणारे पानी, यानी नदियों का बहने वाला पानी, भारत माता की माती यानी माटी, डुलणारी शेते यानी खेती, सळसळणारे वारे हवाए, तसेच हिमालय पर्वत, सह्याद्री व विंध्य पर्वत, सह्याद्री व विंध्य पर्वत और गंगा यमुना ह्या नद्या ह्या भारत मातेच्या गोष्टी मुलांना आवडतात. नद्यांचे झुळझुळ वाहणारे पाणी, माती, डुलणारी शेते, सळसळणारे वारे, तसेच हिमालय पर्वत, सह्याद्री व विंध्य पर्वत, गंगा यमुना ह्या नद्या इत्यादि भारत मातेच्या गोष्टी मुलांना आवडतात. ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर. आप इसको लिख के भी रख सकते हैं. प्रश्न तीसरा, भारत माता कोणती शिकवण देते. भारत माता कौन सा उपदेश देती है. उत्तर, सर्व मानव समान आहेत ही शिकवण भारत माता देते. इसका हिंदी में अर्थ कि सभी मानव एक है, यह उपदेश भारत माता देती है. प्रश्न चौथा है, भारत मातेची मुले कशी आहेत. भारत माता के बच्चे कैसे हैं. उत्तर है इसका, भारत मातेची मुले सद्गुणी आहेत. इसका हिंदी में अर्थ है कि भारत माता के बच्चे सद्गुणी यानी गुणवान हैं. प्रश्न पाचवा, मुले कुणाला वंदन करणार आहेत. इसका हिंदी में अर्थ है, बच्चे किसको वंदन करते हैं. इसका उत्तर है, मुले भारत मातेला वंदन करणार आहेत. हिंदी में अर्थ, बच्चे भारत माता को वंदन करते हैं. प्रश्न छठा, भारत मातेचा ध्वज उंच कोण धरणार आहे. हिंदी में अर्थ, भारत माता का तिरंगा झंडा ऊंचा कौन पकड़ेंगे. उत्तर, भारत मातेचा ध्वज
मुले, कोणसी मुले? भारत मातेची मुले उंच धरणार आहे। हिंदी में अर्थ, भारत माता का झंडा भारत माता के बच्चे ऊंचा पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो गई कविता, गीत भारत माता, ये हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, संतवानी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई खामियां दिखे या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आपको अपडेट रहना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ और आपको नए नए वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।